जब महारथी कर्ण ने युधिष्ठिर को परास्त कर जीवन दान दिया था और युधिष्ठिर अपने शिविर चले गए थे, तब वहाँ पर उपस्थित पांचाल सेनाओं के वीरों ने कौरवों के सेनाओं पर भीषण प्रहार आरंभ कर दिया था। यह देखकर उस समय दुर्योधन ने कर्ण से प्रेम पूर्वक कहा, कर्ण देखो, पांचालों ने मेरे इस विशाल सेना को अत्यंत पीड़ित कर दिया है। शत्रुदमन महाबाहो, वीर, तुम्हारे रहते हुए भय के कारण मेरी सेना भाग रही है। यह जानकर इस समय जो कर्तव्य प्राप्त हो उसे करो। हे पुरुषोत्तम वीर, पांडवों द्वारा खदेड़े जाने वाले सहस्त्र कौरव सैनिक सम्रांगण में तुम्हें ही पुकार रहे हैं। महावीर राधापुत्र कर्ण ने दुर्योधन से यह बात सुनकर मद्रराज शल्य से हंसते हुए इस प्रकार से कहा, नरेश्वर, आज तुम मेरी दोनों भुजाओं और अस्त्रों का बल देखो। मैं रणभूमि में पांडवों सहित समस्त पांचालों का वध किए देता हूँ, इसमें संशय नहीं है। पुरुष सिंह, आप कल्याण चिंतन पूर्वक ही इन घोड़ों को आगे बढ़ाइए। ऐसा कहकर प्रतापी वीर सूर्यपुत्र कर्ण ने अपने विजय नामक श्रेष्ठ एवं पुरातन धनुष को लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई। फिर उसे बारंबार हाथ में लेकर सत्य की शपथ दिलाते हुए समस्त योद्धाओं को रोका। इसके बाद अमेय आत्मबल से संपन्न उस महाबली वीर ने समुद्र के समान गर्जना करने वाले भार्गव अस्त्र का संधान किया। भार्गव अस्त्र की शक्ति से उस महासमर में सहस्त्रों लाखों करोड़ों और अरबों तीखे बाण प्रकट होने लगे। कंक और मोर की पंख वाले उन प्रज्वलित एवं भयंकर बाणों द्वारा पांडव सेना आच्छादित हो गई। कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। प्रबल भार्गवास्त्र से सम्रांगण में पीड़ित होने वाले पांचालों का महान हाहाकार सब और गूंजने लगा। गिरते हुए हाथियों, सहस्त्रों घोड़ों, रथों और मारे गए पैदल मनुष्यों के गिरने से सारी पृथ्वी सब ओर से कंपित होने लगी। पांडवों की सारी विशाल सेना व्याकुल हो उठी। शत्रुओं को तपाने वाला योद्धाओं में श्रेष्ठ एकमात्र कर्ण ही धुआं रहित अग्नि के समान शत्रुओं को दग्ध करता हुआ शोभा पा रहा था। जैसे वन में आग लगने पर उसमें रहने वाले हाथी जहाँ तहाँ दग्ध होकर मूर्छित हो जाते हैं, उसी प्रकार कर्ण के द्वारा मारे जाने वाले पांचाल और छेदी योद्धा यात्रा तत्र मूर्छित होकर गिर पड़े। महारथी कर्ण के भार्गवास्त्र द्वारा सम्रांगण में मारे जाते हुए सैनिक बारंबार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जी को पुकार रहे थे। कर्ण के बाणों द्वारा मारे जाते हुए उन सैनिकों का आर्तनाद सुनकर तथा वह महाभयंकर भार्गवास्त्र की प्रचंड शक्ति को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे महाबाहो, यह भार्गवास्त्र का पराक्रम देखिए। सम्रांगण में किसी भी तरह इस अस्त्र को नष्ट नहीं किया जा सकता। हे गोविंद, देखिए, क्रोध में भरा हुआ सूतपुत्र जो पराक्रम में यमराज के समान है, महासमर में कैसा दारुण कर्म कर रहा है। वह निरंतर घोड़ों को हाँकता हुआ बारंबार मेरी ही ओर देख रहा है। समर भूमि में कर्ण के सामने से पलायन करना मैं उचित नहीं समझता। मनुष्य जीवित रहे तो वह युद्ध में विजय और पराजय दोनों ही पाता है। मरे हुए मनुष्यों का तो नाश ही हो जाता है, फिर उसकी विजय कहाँ से हो सकती है। अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण जी ने बुद्धिमानों में श्रेष्ठ शत्रुदमन अर्जुन से यह समयोचित बात कही, पार्थ, कर्ण ने राजा युधिष्ठिर को अत्यंत शत विशत कर दिया है। उनसे मिलकर उन्हें धीरज बंधाकर फिर तुम कर्ण का वध कर देना। ऐसा कहकर वे पुनः युधिष्ठिर से मिलने की इच्छा से तथा कर्ण को युद्ध में अधिक थकावट प्राप्त कराने के लिए वहाँ से चल दिए। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के कहने पर अर्जुन उस समय वहाँ से चले गए थे। दोस्तों, यह वृतांत हमने गीता प्रेस महाभारत चतुर्थ खंड के कर्ण पर्व से लिया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।